हेलो स्टूडेंट्स, पढ़ो मैथ में आपको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत के साथ होंगे। हम एक्सपोनेंट्स का चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसकी कुछ सवालात रहते हैं वो हम जल्दी से ख़त्म करेंगे। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ मूव ऑन होंगे। अच्छा, स्क्रीन पे मैं एक सवाल लिख रहा हूँ कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हम काफ़ी आगे आ गए हैं इस चैप्टर में। सवाल ये है कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 5, सही है। और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, साथ में यहाँ पे डिवीजन लगी हुई है और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 8। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करना है। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, मैं आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बता चुका हूँ। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आप जो है ना ये सवाल को एज इट इज़ यहाँ पे रिपीट कर लें, सही। फिर हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि पिछले लेक्चर में कि आपके पास ये देखें ये बेस है, सही है। अब बेस है और इसकी पावर यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये एक्सपोनेंट कहलाता है, सही है। अब ये बेस है और इसके यहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये और ये बेस दोनों मैच कर रही हैं, सही है। मैंने आपसे कहा था कि a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n, सही। अब a क्या है, बेस है और ये भी बेस है, सही। ये दोनों बेस एक जैसी मैच कर रही हैं, तो हम बेस को हमने कहा था कि एक दफ़ा लिखेंगे और क्या करेंगे कि इनके ऊपर जो पावर्स लिखी हुई ना m और n दोनों साथ साथ लिख देंगे, ठीक है। अब बीच में जो गैप है यहाँ पे हम प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमारा ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। बेस हमने यहाँ पे रिपीट हो रही थी ना, एक ही जैसी बेस आ रही है तो हमने डबल डबल नहीं लिखनी, एक दफ़ा बेस लिखेंगे। अगर ये दोनों बेस एक जैसी हैं तो एक दफ़ा लिखी और उनके ऊपर जो जो पावर्स थी ना वो सब मिला के लिख दी m और n, सही। और बीच में जो गैप था वहाँ पे प्लस लगा दिया। अब यही काम याद करेंगे, ये बेस मैच कर रही है, सही। तो हम 2 एक दफ़ा लिखेंगे। अब क्या है, 2 एक दफ़ा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर लिखी हुई 3 और इधर लिखी हुई पावर 5, तो ये 3 और ये 5 ये एक साथ मिला मिला के लिखेंगे, सही। बेस एक दफ़ा लिखी और पावर एक साथ लिख दी यहाँ पर 3 और 5। अब बीच में जो गैप है यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, अभी हमने ब्रैकेट अभी ख़त्म नहीं किया, यहाँ पे अभी इसको मैं रहने देता हूँ और बाकी जो सवाल का बकिया पार्ट था उसको मैं एज इट इज़ अभी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा। 2 की पावर लिखी हुई है यहाँ पे 3+5, 3+5 को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3+5 कितना होता है, 8 हो जाता है। 3 में अगर आप 5 प्लस करेंगे तो क्या जवाब आएगा, 8 आएगा। मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, सही। अब बाकी जो सवाल का पार्ट है वो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। अब क्या है, ब्रैकेट को मैं अब हटा देता हूँ, ब्रैकेट का काम खत्म हो गया। यहाँ पे मैंने लिख दिया है 2 की पावर 8 विदाउट ब्रैकेट, ब्रैकेट मैंने हटा दिया। और यहाँ पे जो सवाल का बकिया पार्ट था 2 की पावर 8 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या होगा कि आपको मैंने बताया था कि अगर डिवीजन का आपके पास केस आ जाए एक्सपोनेंट में, यानी कि a⁻m डिवाइडेड बाय, सही, a⁻n। अब क्या है, ये बेस आपस में मैच कर रही हैं, तो बेस में डबल नहीं करके लिखूंगा, बेस को मैं एक दफ़ा लिखूंगा, सही है। यहाँ पे बेस एक जैसी है ना, कॉमन है, एक जैसी बेस आ रही है, तो यहाँ पे मैं बेस एक ही दफ़ा लिखूंगा क्योंकि ये दोनों मैच कर रही हैं। एक दफ़ा बेस लिख दी। अब इनके ऊपर जो जो पावर्स थी वो सारी मैंने एक साथ मिला के लिख दी, m और यहाँ पे लिखे n, मिला के लिख दी मैंने, सही। और बीच में जो गैप था उसको मैंने माइनस से फिल किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन था, सही। तो जब भी डिवीजन आता है तो हम माइनस लगाते हैं, जब भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आता है जैसे कि यहाँ पे था तो हम प्लस लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, यही केस यहाँ पे आ रहा है कि ये बेस और ये बेस आपस में मैच कर रही है, तो मैं बेस को मैं एक दफ़ा लिख लूँगा खाली, सही। और अब क्या है, ये दोनों बेस मैच कर रही थी, मैंने बेस एक दफ़ा यहाँ पे लिख दी, सही है। अब क्या है कि इनके ऊपर जो जो पावर थी ना वो मैं एक साथ मिला के लिख लूँगा। 8 ये लिखी हुई है और ये भी 8 लिखी हुई है, ये भी मैं लिख लूँगा 8 यहाँ पे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मैं किससे फिल करूँगा, माइनस के साइन से फिल करूँगा। माइनस के साइन से फिर मैंने फिल क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा हुआ है, ठीक है। यही वाला केस फॉलो करूँगा मैं, ठीक है। तो क्या किया कि डिवीजन का साइन देखा तो यहाँ पे माइनस लगा दिया। अब क्या है, अब इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, सही है। अब क्या है, 2 तो मैं एज इट इज़ यहाँ पे लिखूँगा, सही।
अब 8 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 8 में से अगर आप 8 माइनस कर देते हैं तो जवाब आता है आपके पास 0। ठीक है, अब 8 माइनस 8 हो गया 0, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी किसी बेस की पावर 0 होती है तो जो जवाब आता है वो 1 आता है। किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो जवाब आएगा आपके पास 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपल 1 लिखता हूँ और ये मेरा आंसर है। ये 1 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे पावर 0 है। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो वो जवाब उसका 1 आएगा। ठीक है, सिंपल 1 मैंने यहाँ पे लिखा और ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये पूरा प्रॉब्लम जो है आपका सॉल्व हो गया और इसका जवाब क्या आया, इसका जवाब आया 1। ठीक है।